राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 से 63 के विषय में पढ़ा था। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 64 से 70 के विषय में पढ़ेंगे। धारा 64 से धारा 70 के अंतर्गत यदि अपराधी जुर्माना देने में व्यतिक्रम या चूक करता है तो उस स्थिति में न्यायालय अपराधी को कितने अतिरिक्त कारावास का दंडादेश दे सकता है तथा यदि जुर्माने का अपराधी द्वारा भुगतान कर दिया जाता है तब कारावास पर क्या प्रभाव पड़ेगा इत्यादि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। तो धारा 64 के अंतर्गत यदि न्यायालय ने अपराधी को कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडादेश किया है या केवल जुर्माने से दंडादेश किया गया है, तब यदि अपराधी व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम या चूक करता है तो न्यायालय को धारा 64 के अंतर्गत जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने की दशा में उसको अतिरिक्त कारावास का दंडादेश देने की शक्ति धारा 64 के अंतर्गत प्रदान की गई है। न्यायालय को ये शक्ति होगी यदि अपराधी व्यक्ति जुर्माना का भुगतान नहीं करता है तो न्यायालय एक अमुक अवधि के लिए जो कारावास उसने अपराधी पर आरोपित किया था उससे अतिरिक्त कारावास से अभियुक्त को दंडादेश दे सकता है। वह अतिरिक्त अवधि कितनी होगी इस संबंध में प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 65 में और धारा 67 में किए गए हैं। धारा 65 के अंतर्गत जब यदि अपराधी को कारावास और जुर्माना दोनों से दंडादेश किया गया है तब जुर्माना अगर अपराधी जुर्माना का संदान नहीं करता है तब कितना कारावास न्यायालय अपराधी पर अधोरभित कर सकता है के संबंध में धारा 65 में प्रावधान किया गया है। तथा धारा 67 के अंतर्गत यदि अपराधी को केवल न्यायालय ने अपराधी को केवल जुर्माने से दंडादेश किया गया है, तब यदि अपराधी ने जुर्माने देने का व्यतिक्रम किया है या चूक किया है उस स्थिति में न्यायालय अपराधी को कितने दंड से दंडित किया जाएगा इस संबंध में प्रावधान धारा 67 में किया गया है। धारा 65 के अनुसार जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए गए हों तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। यदि न्यायालय ने अपराधी व्यक्ति को कारावास और जुर्माना दोनों का दंडादेश दिया है और यदि अपराधी जुर्माने का संदेह देने में व्यतिक्रम या चूक करता है तो न्यायालय अपराधी व्यक्ति को कितने अतिरिक्त दंड से दंडित करेगा इस संबंध में प्रावधान किया गया है। तो धारा 65 के अनुसार यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडादेश हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे सकता है। कारावास की उस अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत की गई है। तो कारावास की अवधि 1/4 से अधिक नहीं होगी जो उस अपराध के लिए अधिकतम नियत की गई है। सिमिलरली प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 30 में भी किए गए हैं, परंतु धारा 30 और धारा 65 में मुख्य अंतर ये है कि धारा 30 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि यदि अपराधी व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है तो वह कितने कारावास अपराधी पर अधोरभित कर सकता है के संबंध में मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। जबकि धारा 65 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 65 के अंतर्गत न्यायालय को पावर दी गई है कि यदि अपराधी व्यक्ति जुर्माने का संदान नहीं करता है तो उसको कितना दंडादेश दिया जा सकता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को 1 वर्ष के कारावास से दंडादेश दिया गया हो
अगर वह और उस पर जुर्माना भी अध्यारोपित किया गया हो। यदि अपराधी व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है तो न्यायालय धारा 65 के अनुसार उसको 3 माह के कारावास के अतिरिक्त दंडादेश का आदेश दे सकता है। तो धारा 65 के अनुसार जो जुर्माना देने में यदि अपराधी व्यतिक्रम करता है तो कारावास की अवधि जो उस अपराध के लिए जो कारावास की अधिकतम अवधि थी उससे 1/4 से अधिक का दंडादेश न्यायालय अध्यारोपित नहीं कर सकता है। धारा 66 जुर्माना न देने पर किस बाती का कारावास दिया जाएगा। तो धारा 66 जुर्माना न देने पर किस बाती का कारावास दिया जाएगा। तो न्यायालय धारा 66 के अंतर्गत न्यायालय को विवेकाधिकार दिया गया है कि वह जुर्माना न देने पर किस बाती का कारावास देगा। कारावास सादा होगा या कठिन होगा। तो जुर्माना न देने की स्थिति में कारावास कठिन या सादा दोनों ही हो सकता है। कारावास कठिन होगा या सादा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि अपराधी के द्वारा कारित किए गए अपराध की प्रकृति क्या थी। यदि अपराध ऐसा था जो कठिन कारावास द्वारा दंडनीय था तो जुर्माना न देने पर उसे कठिन कारावास भुगतना पड़ेगा, और यदि अपराध ऐसा था जो सादा कारावास द्वारा दंडनीय था तो जुर्माना न देने पर उसे सादा कारावास भुगतना पड़ेगा। अतः धारा 66 में जुर्माना न देने पर न्यायालय सादा या कठिन दोनों कारावास अध्यारोपित कर सकता है, और न्यायालय कारावास अध्यारोपित करते समय अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सादा या कठिन कारावास अध्यारोपित करता है। धारा 67 जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से ही दंडनीय हो। यदि न्यायालय ने अपराधी व्यक्ति को दंडित करते समय केवल जुर्माने से दंडित किया था और अपराधी व्यक्ति ने वह जुर्माना संदाय करने में व्यतिक्रम की या चूक की, तो अपराधी व्यक्ति को न्यायालय कितने अतिरिक्त कारावास के लिए दंडादेश करेगा इस संबंध में प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 67 में किया गया है। और धारा 67 के अनुसार यदि अपराधी व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है और यदि न्यायालय ने 50 रुपये तक के कारावास का जुर्माना अपराधी पर अध्यारोपित किया था तो न्यायालय उस स्थिति में उसको अपराधी व्यक्ति को 2 मास का कारावास का दंडादेश दे सकता है। और यदि जुर्माना 50 रुपये से अधिक किंतु 100 रुपये तक अगर अपराधी व्यक्ति पर अध्यारोपित किया गया था और अपराधी यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है तो न्यायालय 4 माह का कारावास अध्यारोपित कर सकता है। और इसी प्रकार यदि 100 रुपये से अधिक का जुर्माना न्यायालय ने अध्यारोपित किया था और अपराधी जुर्माना देने में यदि व्यतिक्रम या चूक करता है तो न्यायालय उसे 6 माह तक का कारावास की दंडादेश दे सकता है। और धारा 67 के अंतर्गत जो कारावास न्यायालय अपराधी पे अध्यारोपित करेगा वह सादा ही होगा। तो धारा 67 के अंतर्गत जो कारावास जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर न्यायालय अपराधी पे अध्यारोपित करेगा वह हमेशा सादा ही होगा। धारा 68 जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। तो धारा 68 में ये प्रावधान किया गया है कि जो जुर्माना न्यायालय ने अपराधी पर अध्यारोपित किया है यदि अपराधी व्यक्ति ने उस जुर्माने का संदाय कर दिया है, उसका भुगतान कर दिया है, तो जैसे ही अपराधी व्यक्ति उसका भुगतान कर देता है या विधि के प्रक्रिया के द्वारा वह उद्गरित कर लिया जाता है तो कारावास का पर्यवसान हो जाता है। जैसे ही उसने संदाय कर दिया या उसका विधि के प्रक्रिया द्वारा वह उद्गरित कर लिया गया तो उसके कारावास का पर्यवसान हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही जो जुर्माना की राशि न्यायालय ने अपराधी पे अध्यारोपित की थी, जैसे ही अपराधी व्यक्ति यदि जुर्माने का संदाय कर देता है तो उसका कारावास का पर्यवसान हो जाएगा, उसका कारावास वहीं का वहाँ समाप्त हो जाएगा। धारा 69 69 जुर्माने के आनुपातिक भाग के दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। यदि अपराधी व्यक्ति ने जुर्माने के आनुपातिक भाग का भुगतान किया हो उस दशा में भी कारावास का पर्यवसान हो जाएगा। तो इस संबंध में धारा 69 में प्रावधान किया गया है। यदि न्यायालय ने अपराधी व्यक्ति को, इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यदि एक को 100 रुपये के जुर्माने और उसे देने में व्यतिक्रम की दशा में 4 मास के कारावास से दंडादेश दिया गया हो, यदि ए व्यक्ति को 100 रुपये के जुर्माने से
और अगर वह 100 रुपये का जुर्माना संदाय करने में अगर चूक करता है तो 4 मास के अतिरिक्त कारावास से यदि दंडादेश दिया गया हो, वहाँ यदि कारावास के 1 मास के अवसान से पूर्व यदि अपराधी के कारावास के एक मास के अवसान से पूर्व यदि वह 75 रुपये चुका देता है या वह उद्गरित कर लिए जाते हैं तो प्रथम मास का अवसान होता है। जैसे ही पहले मास का उसने कारावास भुगतान कर दिया तो एक को छोड़ दिया जाएगा, तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। और यदि 75 रुपये प्रथम मास के अवसान पर 1 मास का कारावास यदि भुगत ले या किसी पश्चातवर्ती समय पर, मतलब 1 मास के अवसान के पश्चात जबकि एने कारावास में है और वह भुगत चुका है या उसका उद्गरित कर लिया जाए तो क या ए तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि कारावास के 2 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 50 रुपये यदि अपराधी व्यक्ति द्वारा चुका दिए गए हैं या उद्गरित कर लिए जाए तो क 2 मास के पूरे होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। यदि 50 रुपये उन 2 मास के अवसान पर या किसी पश्चातवर्ती समय पर जबकि कारावास में है चुका दिए जाए या उद्गरित कर दिए जाए तो कैद तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। तो धारा 69 में यदि जुर्माने के आनुपातिक भाग का भी संदाय कर दिया जाता है तो कारावास का प्रयासन हो जाएगा। इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहण होना। तो जुर्माने का धारा 70 के अनुसार जुर्माने 6 वर्ष के भीतर या यदि कारावास 6 वर्ष से अधिक का है तो कारावास जितना अपराधी पर अध्यारोपित किया गया था के दौरान जुर्माने का अपराधी से वसूल किया जा सकता है। इस संबंध में पर धारा 70 में प्रावधान किए गए हैं। यदि जुर्माने की राशि संपूर्ण या उसका भाग अदा कर दी गई है तो इसका उद्ग्रहण दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष की अवधि के भीतर किया जा सकेगा। तो अपराधी से 6 वर्ष के भीतर जुर्माने का वसूल किया जा सकेगा। यदि कोई अपराध 6 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है तो उस जुर्माने का अधिग्रहण उस अवधि के समाप्त होने के पूर्व कभी भी किया जा सकता है। यदि जुर्माना अदा करने या उसके उद्ग्रहण करने के पूर्व अपराधी की मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति से वैध रूप से उस ऋण को अदा किया जा सकेगा। तो जुर्माना न देने के कारण अधिरोपित कारावास के दंड की संपूर्ण अवधि यदि अपराधी ने भुगत भी ली है तो इससे न्यायालय के द्वारा उस पर अधिरोपित जुर्माने की राशि को अदा करने का उसका दायित्व समाप्त नहीं हो जाता है। यदि अपराधी ने जुर्माना देने पर व्यतिक्रम की दशा में जो कारावास न्यायालय ने उस पर अधिरोपित किया था और यदि उसने वह संपूर्ण कारावास भुगत भी लिया है तो न्यायालय के द्वारा उस पर अधिरोपित जुर्माने की राशि को अदा करने का उसका दायित्व समाप्त नहीं होता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 421 के अनुसार जबकि किसी अपराधी को जुर्माने का दंडादेश दिया गया है तब दंडादेश देने वाले न्यायालय उसे 2 प्रकार से जुर्माने की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकता है। प्रथम जो प्रकार बताया गया है वह है अपराधी को कि किसी जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा रकम को उद्धृत करने के लिए वारंट जारी कर सकता है। दूसरा तरीका है व्यतिक्रम की जंगम या स्थावर संपत्ति या दोनों से भू राजस्व की बकाये के रूप में रकम को उद्धृत करने के लिए जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए वारंट इशू कर सकता है। परंतु यदि दंडादेश निर्दिष्ट करता है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर अपराधी कारावासित किया जाएगा और यदि अपराधी ने व्यतिक्रम के बदले में ऐसा पूरा कारावास भुगत भी लिया है तो कोई न्यायालय ऐसा वारंट तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि वह विशेष कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे या ऐसा करना आवश्यक न समझे अथवा जब तक उसने जुर्माने में व्यय या प्रतिकर के संदाय के लिए धारा 357 के अधीन आदेश न दिया गया हो। अतः धारा 64 से 70 के अंतर्गत यदि अपराधी व्यक्ति जुर्माना न देने में व्यतिक्रम करता है तो उसको कितना दंडादेश दिया जाएगा तथा यदि वह जुर्माने का संदाय कर देता है तो उसके कारावास पर क्या प्रभाव पड़ेगा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। धारा 65 के अंतर्गत तो
यदि अपराधी व्यक्ति जुर्माना और कारावास दोनों से दंडादेश किया गया था तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने की दशा में वह कितना कारावास भुगतेगा, इस संबंध में प्रावधान किया गया है। तथा धारा 67 में यदि अपराधी व्यक्ति केवल जुर्माने से ही दंडित किया गया था और जुर्माना देने में यदि अपराधी व्यक्ति व्यतिक्रम करता है तो न्यायालय उस पर कितना जुर्माना आरोपित करेगा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। थैंक यू।